राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को जानकी नवमी अर्थात सीता नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी और पूजा का शुभ मुहूर्त। आप वीडियो को पूरी जरूर देखना। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो आप सभी को सीता नवमी या जानकी नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जानकी नवमी या सीता नवमी वैशाख शुक्ल की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह इस बार 2026 में शनिवार को 25 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन वैशाख शुक्ल नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त सुबह 10:58 से दोपहर 1:34 तक रहेगा और मध्याह्न का 12:19 तक रहेगा। इस दिन माता सीता और श्री राम जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मैं आपको जानकी नवमी अर्थात सीता नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र करें, विशेषकर पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। यह पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग से मैंने चौकी लगा ली। चौकी के ऊपर मैंने पीला रंग का वस्त्र बिछाया क्योंकि भगवान श्री राम को हमारे पीले रंग अत्यधिक प्रिय है, लेकिन भगवान माता सीता को हमारे लाल रंग का वस्त्र अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पे पीले रंग के ऊपर मैं लाल रंग का आसन भी लगा दूंगी। उसके बाद में माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रतिमा को लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राम दरमा की प्रतिमा लिया, उसमें ही मैंने गणेश जी भगवान भी है, तो मैं ये गणेश जी भगवान का भी पूजन यहीं पे कर लूँगी। तो यहाँ पर आप चावलों का आसन लगा कर या फूलों का आसन लगा के राम दरबार की या माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। उसके बाद में सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप यहाँ पे देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और तिली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिली का तेल का दीपक प्रज्वलित करूँगी। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हम संकल्प करेंगे, हे भगवान माता सीता मैं आज आपकी जानकी नवमी की पूजा विधि कर रही हूँ, आप मेरी पूजा विधि को संपन्न करना। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में हम 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेके सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो यहाँ पे मैं सभी को भाव रूप में स्नान करा दूंगी। स्नान कराने के बाद में हम प्रभु श्री राम को जनेऊ या वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रभु श्री राम को वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया और माता रूपी कलावा पहना देंगे। अगर आप लोगों के पास जनेऊ है तो आप प्रभु श्री राम को जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में माता सीता को हम चुनरी अर्पित करेंगे। तो आप जिस प्रकार नवरात्रि में चुनरी आती है उसी प्रकार की लाल रंग की चुनरी माता सीता को समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर माता सीता को मैंने चुनरी समर्पित कर दी है। चुनरी समर्पित करने के बाद में माता को हम 16 श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करेंगे। आप 5, 7, 9, 11 कितनी भी श्रृंगार की सामग्री माता सीता को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 16 श्रृंगार की माता को 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करूंगी। उसके बाद में हम प्रभु श्री राम को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हल्दी कुमकुम से पहले गणेश जी भगवान को तिलक किया, भगवान महादेव को, ब्रह्मा जी को, प्रतिमा में विराजमान सभी देवी देवता और प्रभु श्री राम को सभी को कुमकुम हल्दी से तिलक किया और माता सीता को मैंने कुमकुम से तिलक लगाया। इस प्रकार सभी को तिलक करने के बाद में हम भगवान को फूल पुष्प अर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास फूल पुष्प नहीं हो तो आप बिना फूल पुष्प भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में फूल पुष्प है तो मैं प्रभु श्री राम को तो पीले रंग के फूल समर्पित करूंगी और माता सीता को मैं लाल रंग के पुष्प समर्पित करूंगी, क्योंकि प्रभु श्री राम को हमारे पीले रंग के फूल अत्यधिक प्रिय है और माता सीता को हमें लाल रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार सभी को मैं फूल पुष्प समर्पित कर दूंगी। फूल पुष्प समर्पित करने के बाद माता को हम यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री है वही आप माता को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार हम माता सीता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम माता को भगवान प्रभु श्री राम को भोग समर्पित करेंगे। जो भी आपके घर में सात्विक भोग बनाया जाता है आज के दिन में सात्विक भोजन का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांजू कतली का भोग लगाया। उसके बाद में ऋतु फलों का भोग माता को लगा देंगे। तो इस प्रकार हमें पूजा करनी है। उसके बाद में हम भोग में जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में अगर आपने आज के दिन व्रत किया है तो जानकी नवमी व्रत की कथा कहानी भी आप अवश्य सुने। तो यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा भी समर्पित कर दूंगी, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम जानकी नवमी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए हम 1 लोटा शुद्ध जल ले लेंगे और हाथ में फूल लेके जानकी नवमी की व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के बाद में हम जो फूल और पुष्प लिए ये माता सीता और प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ा देंगे और जो फूल है इससे जो जल का लोटा इसे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार हम जानकी नवमी व्रत की कथा कहानी सुन लेंगे। उसके बाद में हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे।
उसके बाद में अति प्रेम पूर्वक हम माता सीता और प्रभु श्री राम की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में थोड़ा सा जल लेकर हम हमारी पूजा के ऊपर से 2 बार घुमा के आचमन कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी पूजा विधि संपन्न हो जाएगी और जो हमने चौकी लगाई है ये हम शाम तक यथावत रहेगी और दूसरे दिन हम इस चौकी को उठा लेंगे। तो इस प्रकार हमें जानकी नवमी की पूजा विधि करना है। आप सबको मेरी जानकी नवमी की पूजा विधि की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आपको जानकी नवमी की व्रत की पूजा विधि का महत्व बताती हूँ। जानकी नवमी का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। माता सीता का प्राकट्य दिवस भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन मिथिला के राजा जनक के खेत में हल चलाते समय भूमि से सीता जी प्राप्त हुई थी, इसीलिए उन्हें भूमि पुत्री भी कहा जाता है। इन्हें शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है, जो नारी शक्ति, सहनशीलता और निश्चल प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। विवाहित महिलाओं के लिए विशेष सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर माता सीता की पूजा करती है, जिससे पति की आयु लंबी होती है और विवाहित जीवन सुखमय बना रहता है। जानकी नवमी पर माता सीता और प्रभु श्री राम की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता सीता का जीवन धैर्य और समर्पण का संदेश देता है, जिसे अपनाने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। इस दिन अगर आप भी जानकी नवमी के दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको भी अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ मेरी जानकी नवमी व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड। जय श्री कृष्णा, जय माता सीता की।